नमस्कार दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं एसएससी, बैंक एंड रेलवे की तैयारी तो डाउनलोड कीजिए नॉलेज बॉक्स के एप्लीकेशंस को और करिए अपनी तैयारी को और भी मजबूत नॉलेज बॉक्स के क्विज, टेस्ट सीरीज एंड अमेजिंग वीडियो के साथ में। यस, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज बॉक्स। सभी का नॉलेज बॉक्स में तहे दिल से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रोमन्स नंबर। ठीक है, ये जो क्लास डेडिकेटेड है रेलवे के एग्ज़ाम के लिए डेडिकेटेड है। रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और ग्रुप डी का है, तो इन एग्ज़ाम्स में रोमन से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि आपका ये क्वेश्चन गलत हो, तो बिल्कुल आसान है, बस सीखना है। वैसे तो बचपन में पढ़ा था लेकिन हमने उसको यूज में नहीं लिया, इसलिए भूल गए। हमारा जो ब्रेन है स्टूडेंट्स, वो चाहता है रिवीजन। हम किसी भी चीज़ का रिवीजन करते रहेंगे तो वो ब्रेन में स्टोर रहेगा और उसका रिवीजन जैसे हम ब्रेक कर देंगे, छोड़ देंगे, तो वो चीज़ दिमाग से निकल जाएगी। ठीक है, तो चलिए बहुत ही आसान लैंग्वेज में, आसान मेथड के साथ में मैं आपको सिखाने वाला हूँ रोमन्स नंबर्स किस तरीके से लिखे जाते हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो बस इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे हमारे अंदर एनर्जी बनी रहती है, एक मोटिवेशन रहता है कि हम इतने स्टूडेंट से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ बेसिक बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट देखो, आई को हम लिखते हैं यहाँ पे 1, कैसे आनो क्या लिखते हैं, आई को हम 1 लिखते हैं। उसके बाद में वी को हम लिखते हैं 5। ठीक है, वी को हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। उसके बाद में हम एक्स को लिखेंगे 10। ठीक है, एक सीरीज ये बना लेंगे। दूसरी एल को लिखेंगे हम 50, एल। सी को लिखेंगे 100, डी को लिखेंगे 500 और एम को लिखेंगे कितने, 1000। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए आई वी एक्स, एलसीडीएम 1, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000। ठीक है, एक दो बार आप लिखेंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे तो ब्रेन में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। दूसरी बात हमें क्या याद रखनी है, मैं आपको कुछ यहाँ पे रोमन्स नंबर लिखवा रहा हूँ जिनको आपको याद रखना है। रूल नंबर फर्स्ट में ये हमारा क्या है, रूल नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट्स, IC XM। ये जो रोमन्स हैं इनको हम रिपीट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। और इनको रिपीट करेंगे हम लोग, कितने टाइम रिपीट करेंगे, मैक्सिमम 3 टाइम हम रिपीट कर सकते हैं। ध्यान रखना, कितनी बार लिख सकते हैं इनको, मैक्सिमम 3 बार हम इसको रिपीट करके लिख सकते हैं। उसके बाद में बाकी जो बच गए, क्या क्या बच गया भाई, आपका बच गया यहाँ से V बच गया, V के बाद में L बच गया, L के बाद में बच गया C आ गया, D बच गया। ठीक है भाई, ये जो बच गए यहाँ पे इनको हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ नॉट रिपीटेड। ठीक है, नॉट रिपीटेड, इनको हमें दोहराना नहीं है, रिपीट नहीं करना है। एक बार यूज कर सकते हैं लेकिन 2 बार यूज नहीं कर सकते हैं। रूल नंबर फर्स्ट था ये। रूल नंबर सेकंड, एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं डीपली से, जहां पे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है वो सारी चीज समझ लेना और नोट कर लेना। रूल नंबर सेकंड में पहला पढ़ेंगे एडिशन और दूसरा पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन। ठीक है, पहला क्या पढ़ेंगे, एडिशन पढ़ेंगे, दूसरा क्या पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। तो एडिशन मतलब जोड़ना। तो भाई एक चीज बताइए कि मान लीजिए मुझे लिखना है 3, क्या लिखना है 3, तो 3 को मुझे रोमन में लिखना है। किस में लिखना है, रोमन में। तो मुझे पता है कि भाई 1, 2, 3 आ गया, क्लियर है क्या। उसी तरीके से मान लीजिए मुझे लिखना है भाई 6, मुझे क्या लिखना है रोमन में, 6 लिखना है। अब भाई रोमन में डायरेक्टली 6 के लिए तो कुछ नहीं है, कैसे आनो, तो किसकी हेल्प लेंगे, 5 की हेल्प लेंगे। किसकी हेल्प लेंगे, 5 की हेल्प लेंगे, तो 5 आ गया। अब 6 के लिए मुझे 1 ऐड करना पड़ेगा, तो यहां पे क्या लगा देते हैं हम लोग, 1 लगा देते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर सेकंड ये कहता है कि भाई आपने इसको ब्रेक किया 5 और 1, तो जब बड़ी संख्या के आगे कोई संख्या छोटी हो तो वो संख्या बड़ी वाली संख्या में जुड़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे 7 लेना है तो 5, 6
7, इस तरीके से 7 लिखते हैं, मतलब आगे छोटी संख्या लेंगे उसको ऐड कर देंगे। अब समझिए सब्ट्रैक्शन रूल। सब्ट्रैक्शन रूल कहता है, जैसे कि मान लीजिए मुझे लिखना है 4, ठीक है। अब भाई डायरेक्टली 4 तो है नहीं, तो किसकी हेल्प लेंगे, 5 की हेल्प लेंगे, 5 की हेल्प लेंगे, तो 5। अब मुझे 5 में से 1 कम करना है, तो पीछे हम 1 लगाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि बड़ी संख्या के पीछे अगर छोटी संख्या है तो वो उसमें जुड़ती नहीं है, वो माइनस हो जाती है। आ रही बात समझ में? तो कॉन्सेप्ट ये है सीधा सा कि भाई अगर मान लीजिए 8 हमें लिखना है, तो 8 को मैं लिखूंगा 5 + 3, ऐसे आनो 5 + 3 लिखेंगे। क्लियर है क्या? तो हमें पता है कि यार ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, तो ये होता है 5। तो इसके बाद में कैसी संख्या आ रही है, छोटी संख्या आ रही है, तो ये इसमें जुड़ जाएगी 1 2 3। और अगर उसी तरीके से हम बात करें कि भाई हमारे पास में क्या है, 9 है, ठीक है, मुझे 9 को लिखना है, तो मुझे पता है कि 10 क्या होता है, x होता है। अब मैं 10 के अगर इधर एक डंडा लगाऊंगा तो ये 10 में 1 जुड़ेगा, और अगर मैं यहां नहीं लगाता हूं, मैं एक डंडा कहां लगाता हूं, इसके पीछे लगाता हूं, तो 10 में से एक चीज क्या होगी, कम होगी, तो क्या बन जाएगा आपका 10 - 1 = 9। तो रूल नंबर 2 ये कहता है कि बड़ी संख्या के बाद में अगर छोटी संख्या है तो वो जुड़ती है, और अगर बड़ी संख्या से पहले छोटी संख्या है तो वो माइनस होती है। ठीक है, तो 2 रूल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए। चलिए अब हम करते हैं एग्जाम्पल कि हम क्वेश्चंस को किस तरीके से डील करेंगे इन दोनों कॉन्सेप्ट से ही। ठीक है, बस ये 2-3 बातें जो मैंने आपको बताई हैं वो हमें ध्यान में रखनी है। चलिए, सर्दी में इंक भी जम जाती है भाई। हाँ, जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जाम नहीं हुआ है वो इस टॉपिक को अच्छे से कर लीजिए। छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कि रोमन में कैसे लिखते हैं। ये मान के चलिए 1 नंबर बिल्कुल फ्री के हैं आपके, ठीक है, बिल्कुल फ्री का 1 नंबर है आपका ये। तो चलिए इनको तो मैं रहने देता हूँ जिससे कि आपको रूल्स याद रहे, बाकी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो भाई हमने क्वेश्चन लिया, जैसे कि एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं 75। अब एक चीज समझ लेना, जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। देखो, हमें ब्रेक करना है। मुझे एक बात बताइए, 75 से कम वाली संख्या यहां पे कौन सी दिख रही है आपको? 50 दिख रही है। तो इसको ब्रेक कर लो 50 के फॉर्मेट में। 50, अब कितना बच गया? 20। तो 20 को मैं लिख सकता हूं 10 + 10 20, और 5 का पूरा 5, ऐसे कैसे? ठीक है, तो मुझे पता है कि भाई 50 क्या होता है? L होता है। फिर आगे 10 है, 10 क्या होता है? X होता है। फिर आगे 10 है, ठीक है, फिर 5 क्या है? V है। अब एक चीज देखिए कि क्या हम X को 2 बार लिख सकते थे? बिल्कुल लिख सकते थे। क्लियर है क्या? तो एक चीज दिमाग में रख लेना, ICXM, ICXM, या फिर ऐसे याद रख लो 1 10, उसके बाद में 100 10 और 1000, मतलब जो ये 100 के फॉर्मेट में है, 1 है, 10 है, जिसके लास्ट में 0 आ रहा है, उसको रिपीट कर सकते हैं। बाकी जो आपका बच गया यहाँ पे, एक तो ये बच रहा है आपका 5, एक बच रहा है आपका 50, एक बच रहा है आपका 500, इसको हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ V एक बार ही आया है, L भी एक बार आया है, लेकिन X को हम लिख सकते थे, इसलिए मैंने इसको ब्रेक कर दिया। चलिए एक एग्जाम्पल और देखिए जल्दी से। 125 क्या लिखूंगा? 100 + 10 + 10 + 5। क्लियर है क्या? तो भाई 100 क्या होता है? हमें पता है 100 होता है C X V। ठीक है, तो चलो ये तो डिक्रीज ऑर्डर में था, तो इजीली हम इसको कर पा रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास में क्वेश्चन आ गया, जैसे कि मैं क्वेश्चन लेता हूं आपके लिए बहुत ही अच्छा सा। हम क्वेश्चन ले रहे हैं भाई 778। ठीक है, 778। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने ले लिया। अब इसको हम ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे? देखो, मुझे पता है कि भाई ये 500 के पास में है, 500 से बड़ा है, तो इसको 500 के फॉर्मेट में ब्रेक करो। 500 कितना बच गया? 200। अब ये देखो कि क्या 100 को हम 2 बार लिख सकते हैं? बिल्कुल भाई, 100 का फॉर्मेट है 00 है लास्ट में, तो 2 बार लिख सकते हैं, 3 बार भी लिख सकते हैं। यस या नो? तो 100 + 100, अब कितना बच रहा है भाई? कितना हो गया ये? 700 हो गया। अब कितना बच रहा है? 58 बच रहा है। तो क्या बताइए, 78 बच रहा है ना? 78 बच रहा है। तो हम 50 लिख सकते हैं, बिल्कुल एक बार 50 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो गया? 750 हो गया। क्लियर? अब कितना बच रहा है? 28।
तो क्या हम 20 को 10-10 लिख सकते हैं? बिल्कुल 10-10 लिख सकते हैं। x को हम 2 बार लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है भाई, 10-10। उसके बाद में क्या बच गया आपका? उसके बाद में आपको बच रहा है भाई 8 बच रहा है। क्या बच रहा है आपके पास में? 8 बच रहा है। ठीक है, तो 8 को हम एज इट इज यहाँ पे नोट कर देते हैं। ठीक है, 8 को हम एज इट इज नोट कर देते हैं। चलिए अब हम इसको लिखते हैं यहाँ से। देखो हमारे पास में 500 है, तो 500 को क्या लिखेंगे हम लोग? डी लिखेंगे। 100 को क्या लिख सकते हैं? सी, 1C एंड सेकेंड C। 50 क्या होता है अपना? 50 होता है L, यस या नो? उसके बाद में x। अब बात आती है 8। अब 8 को क्या एक लिखेंगे? नहीं लिख सकते हैं। तो किस फॉर्मेट में लिखेंगे? 5 के फॉर्मेट में लिखेंगे इसको। तो 5, अब 3 ऐड करना है, माइनस नहीं करना, तो एक आगे लगा सकते हैं, 1 ऐसे लगा सकते हैं। तो ये इसका क्या आ चुका है? परफेक्टली रोमन आ चुका है। ठीक है, चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम और भी क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम जल्दी से, फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1320। आप भी लोग ट्राई करते रहिए, मैंने यहाँ पे सामने लिख रखा है आपकी सहूलियत के लिए। 1320, 347। ठीक है, ये दोनों ट्राई कीजिए एक बार सभी लोग ट्राई करेंगे, इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या हम इसका आंसर बोलने वाले हैं। बस ये ध्यान रखना कि इसके नियर बाई जो नंबर है छोटा, इसके पीछे जो यहाँ पे मौजूद है, उसी को हमें लेना है स्टार्टिंग में ब्रेक करने के लिए। ये सारे एग्जाम्पल हमने अच्छे एग्जाम्पल लिए हैं, जिससे कि आपको जितने भी डाउट हों वो सारे अच्छे से क्लियर हो जाएं। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं भाई, इसको लिखूंगा मैं 1000। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे सर आपने इसको 500 + 500 क्यों नहीं किया? अरे भाई 500 क्या होता है? 500 होता है डी, और डी को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने 500 + 500 नहीं लिखा है। ठीक है, इसलिए हमने डायरेक्टली 1000 लिखा है। उसके बाद क्या बचा? 300 बचा। तो क्या 300 को हम 100 और 100 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 100 होता है हमारा सी, और सी को हम 3 टाइम तक रिपीट कर सकते हैं, तो कर दिया हमने। ठीक है, तो कितना हो गया? 1300 हो गया। कितना बचा? 20। तो क्या बोलेंगे? 10। देखो ये क्या होता है? हमारा एम होता है। उसके बाद में ये 100 क्या होता है? सी होता है, यस या नो? सी एक्स हमारा क्या आ चुका है? परफेक्टली राइट आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, और जब वीडियो फिनिश कर दें तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, अब देखो इसको मैं 100 के फॉर्मेट में तोड़ सकता हूँ। क्यों? अरे क्योंकि 100 को हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद में देखो कितना बच रहा है? 40 बच रहा है। उसके बाद क्या बच रहा है भाई? इसको हम लिख सकते हैं 7। ठीक है, 7 हमने लिख दिया इस तरीके से। तो सोचिए भाई 100 क्या होता है हमारा? या जी 100 क्या होता है? 100 होता है हमारा सी। 40 क्या होता है भाई? 40 तो कुछ होता नहीं है। 10 होता है, तो 10 को 4 बार नहीं लिख सकते, 3 बार ही लिख सकते थे। अब क्या करें? अब फंस गए। तो कोई बात नहीं, 40 के आसपास कोई संख्या है क्या? बिल्कुल है, 50 का क्या होता है? 50 होता है एल भाई, 50 होता है एल। लेकिन हमारे पास में 50 नहीं है, हमारे पास में क्या है? 40 है। तो 50 को 40 करने के लिए हमें 10 कम करना पड़ेगा, और जब हम कम करते हैं तो पीछे रखते हैं। तो 50 में से 10 कम करेंगे तो 10 कहाँ रखेंगे? पीछे रखेंगे, ऐसे। क्लियर है क्या? एक्स एल 40 आ गया। उसके बाद में 7 के लिए यूज करेंगे 5 + 2 1 2। ठीक है, तो ये परफेक्टली इसका आंसर आने वाला है। तो CCC XL VII। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। भाई इसको मैं ब्रेक करता हूँ 500 100 40 एंड 5। बड़ा ही सिंपल सा था। ठीक है भाई, 500 क्या होता है? 500 होता है डी। उसके बाद में 100 क्या होता है भाई? 100 होता है सी। आगे कंफ्यूजिंग भी मैं कराने वाला हूँ, तो डटे रहना, अच्छे से करना सारी क्वेश्चन। 40 क्या होता है? 40 होता है 50 - 10, 50L - 10X। उसके बाद में 5V, तो DCXLV परफेक्टली राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं भाई, क्या करेंगे? 100 + 100 कितना हो गया? 200
10 + 10 + 4, क्लियर है क्या? 224 हो गया। 100 क्या होता है? 100 होता है c, तो क्या लिखेंगे? c x 4 क्या होता है? 4 होता है 5 - 1। भाई 1 1 1 1 क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि भाई 1 को आप रिपीट तो कर सकते हैं, लेकिन 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं, 4 टाइम रिपीट नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे? 5 में से हम 1 कम कर देंगे, मतलब 5 होता है v में से 1 कम करेंगे तो क्या आ गया? 4 आ गया। तो ये परफेक्टली हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए, तो अब आपको कुछ चीज़ें समझ में आने लग गई होंगी, ठीक है? तो इतने सारे एग्जाम्पल्स मैंने करा दिए हैं, तो अब आप चेक करते हैं कि भाई आपने इतनी देर 10-15 मिनट दिए हैं कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, क्या आपको सच में कॉन्सेप्ट याद हो रहा है? क्या आप सच में क्वेश्चंस को कर पाएंगे? तो ऐसे ही मज़ेदार मैं 5 एग्जाम्पल आपको देने वाला हूं, तो अभी तुरंत प्रभाव से आपको करना है। तो लिख लीजिए, पहला एग्जाम्पल है 224, तो हो गया हमारा। उसके बाद में 1874, 1874 का निकालिए। सर्दी में इंक जम जाती है भाई। 1874 इसका निकालिए, जल्दी से मैं लिख देता हूँ जिसको समझ में नहीं आ रहा है। 1874, सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि आपका एग्ज़ाम कब है और कौन सी सिटी से हैं आप। जो भी इस क्लास को देख रहा है अपनी सिटी का नाम और अपने एग्ज़ाम डेट भी लिखिए कि कब है आपका रेलवे का एग्ज़ाम। और कई बार एसएससी में भी पूछ लेता है ऐसा क्वेश्चन भाई, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए आप एक बार अच्छे से। 1874 जिसका हो जाए, अगला करिए 427, जिसका 427 हो जाए। उसके बाद में थर्ड करिए 1339, जिनका 1339 भी हो जाए वो करिए 525। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपका कॉन्सेप्ट मिस हो, ठीक है? आप हर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस कर लें। तो 5 सवाल 1 मिनट, आपका समय शुरू होता है अब। फटाफट से करिए सभी लोग। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं बनाई है मैंने आपके लिए, सिर्फ 20 मिनट की क्लास बनाई है ये, ठीक है? ओनली 20 सेकेंड की क्लास है। इस 20 मिनट्स है ना, हाँ ये सारे दिन भर काम करते करते ऐसे ब्रेन ब्लॉक सा हो जाता है। 20 मिनट की क्लास बनाई है, 20 मिनट आपको 1 नंबर दिलाएगा, ठीक है? अगर रोमन से क्वेश्चन आता है तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाला है। थोड़ा सा दिखने के लिए हट जाऊं साइड में, ओके। क्लियर? चलिए टाइम आउट। देखो भाई, हम इसको ब्रेक करते हैं। हमें पता है ब्रेक करने के लिए लेंगे क्या? हम पहले 1000 के बाद लेंगे 500 के बाद में लिखेंगे 100 + 100 + 100, ठीक है? मुझे पता है कि मैं किसको किसको रिपीट कर सकता हूँ। मुझे पता है कि एक 0 आ जाए उसको कर सकता हूँ, 2 0 आ जाए उसको कर सकता हूँ, 3 0 आ जाए उसको कर सकता हूँ। तो इसलिए मेरे ब्रेन में सेट है ये चीज़, ठीक है? तो आपको भी इस तरीके से सेट कर लेना। कितना हो गया भाई? 1800, 1800 कितना बच गया? 50 + 20 को लिखेंगे 10, 10 और 4, ऐसा ही है ना? तो भाई 1000 होता है m, क्या होता है? 1000 m होता है। फिर 500 क्या होता है अपना? 500 होता है d। फिर 100 क्या होता है अपना? c 3 टाइम है। फिर 50 l, फिर x और d क्या होता है? सॉरी 4 क्या होता है? 4 होता है 5 - 1, मतलब 5 और 1 को इधर लिखना पड़ेगा, माइनस करेंगे तो यस या नो। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा परफेक्टली राइट। MD CCC LXXIV परफेक्टली राइट आंसर है, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। देखो अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे इसको कैसे ब्रेक करें। 527 को कैसे ब्रेक करें भाई बताइए। कैसे करें ब्रेक? सोचिए भाई। 100 कर सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि भाई 100 को लिख तो सकते हैं, लेकिन 400 4 बार रिपीट नहीं कर सकते। तो किसकी हेल्प लेंगे? अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो 400 के लिए अप्लाई कीजिए 500 - 100। क्लियर है क्या? 500 D में से 100 कम करने हैं तो C कम करिए, तो इधर लिखूंगा तो 100 कम होगा, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल्स कराए हैं, ठीक है? तो अगर ऐसी दिक्कत आ जाए कि यार जो 100 है उसको आपको 4 बार लिखना पड़ रहा है, तो आप उसको 4 बार नहीं लिख सकते हैं, आपको 500 की हेल्प लेनी पड़ेगी। 500 में से 100 कम करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? चलिए उसके बाद में कितना बच गया भाई? ये तो 400 हो गया, फिर बच गया 20, तो 20 को लिखेंगे 10 10 और उसके बाद में क्या बच रहा है आपका बच रहा है 27 मतलब 7, तो 5 + 2 7,
ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन बड़ा ही धमाकेदार सा दिख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 1000, 100, 100, 100, ठीक है, 3 टाइम इसको कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने लिख दिया। ठीक है भाई, 1000 क्या होता है? 1000 होता है एम, ये से नो। 100 क्या होता है आपका? 100 होता है सी, सी, सी। 30 को मैंने इकट्ठा लिख दिया क्योंकि जगह नहीं थी आगे, तो 30 को लिखेंगे 10, 10, 10, मतलब x, x, x। उसके बाद में 9 को क्या लिखेंगे? 9 को लिखेंगे भाई हम 10 - 1, 9। क्लियर है क्या? तो m ट्रिपल सी x, 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 I, x परफेक्टली राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है भाई। 500 + 20 + 5, क्लियर है क्या? 525 बन गया। 500 क्या होता है? 500 होता है हमारा d, d। 20 क्या होता है? 10, 10, और ये क्या होता है? v। तो d, x, x, v परफेक्टली राइट आंसर। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन को भाई इस तरीके से करेंगे। 500 + 100 600 + 50 650 + 10 10 670 + 9, ठीक है। तो भाई 500 क्या होता है? 500 d होता है, बार बार पढ़ लिया, ब्रेन में सेट हो गया। 500 d होता है, 100 c होता है, ठीक है। तो d 100 c 50 l, फिर x, x, और 9 क्या होता है? 10 - 1, तो 10 - 1, ये क्या हो गया हमारा? परफेक्टली राइट आंसर। तो d c l x, x, I, x परफेक्टली राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स ये था कि रोमन्स को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। बस ये 2-3 बातें जो मैंने आपको बताई हैं वो ध्यान रखनी है कि बड़ी संख्या के बाद अगर छोटी संख्या है तो जोड़ेंगे, और बड़ी संख्या से पहले अगर छोटी संख्या है तो घटाएंगे। इनको हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। इनको याद करने का तरीका भाई 1, फिर 1 0 लगाना है, फिर 2 0, फिर 3 0, तो इनको रिपीट कर सकते हैं, बाकी हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। और इनको सिर्फ हम मैक्सिमम 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं, 4 बार रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके से अमेजिंग्स वीडियो जो भी आपके एग्ज़ाम को रिलेटेड हैं आप कमेंट कीजिए कि सर मुझे ये एग्ज़ाम है, मेरा एसएससी है, मेरा बैंक है, मेरा रेलवे है, ठीक है, मुझे इस टॉपिक्स में दिक्कत है, तो हम उस प्रॉब्लम्स के लिए वीडियो आप तक पहुँचाएँगे, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।